रघुनाथं वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्णा। तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट हैंडलिंग इमोशनल अटैचमेंट्स एंड रिलेशनशिप्स। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी इसमें कि किस तरह जो स्पेशली इमोशंस आते हैं कैसे हमें उन्हें डील करना है। हमने देखा था स्क्रिप्चर से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे किस तरह जो भक्त हैं डिवोटीज हैं वो अपने इमोशंस को किस तरह चैनलाइज करते हैं और भक्ति में उन्हें लगा के उनसे कैप्चर्ड नहीं हो जाते हैं ना और अपनी इंटेलिजेंस यूज करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड माता जी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही रेलेवेंट श्लोक है जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे। कोई रीड करना चाहेंगे? ओके नो प्रॉब्लम, मैं रीड कर देती हूँ। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशा बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो बहुत ही रेलिवेंट श्लोक है। इसका क्या मतलब है ना, जब हमारे पास सेंसेस हैं, सेंसेस के लिए सेंस ऑब्जेक्ट्स है ना। हमारी आंखें हैं, हमेशा कुछ अच्छा देखना चाहती हैं, कान हमेशा कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा बुरा, लेकिन बुरा भी देख लेती हैं, बुरा भी सुन लेती हैं ना, बुरा भी टेस्ट कर लेते हैं, बुरा भी टच कर लेते हैं, ना चाहते हुए भी ना। तो जब ये ऑब्जेक्ट्स पे हम कंटेम्पलेशन करते रहते हैं करते रहते हैं तो क्या होता है, उससे हमारी अटैचमेंट डेवलप हो जाती है। अटैचमेंट डेवलप होने से क्या होता है, वो अटैचमेंट लस्ट में कन्वर्ट हो जाती है ना, कि हमें जिसके बारे में हमने इतना सोच लिया है अब वो हमें चाहिए ही चाहिए, दैट इज ऑल लस्ट है ना। हमने डिस्कस किया था जहाँ किसी भी चीज में मस्ट आ जाता है, दैट मतलब वो लस्ट वाली चीजें है ना। लस्ट इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन एंड ऑल ना। मान सकते हैं द टॉप मोस्ट थिंग ऑफ लस्ट ना, इन द लिस्ट ऑफ लस्ट द टॉप मोस्ट थिंग इज फिजिकल अट्रैक्शन। बट जहां भी हम जिद पकड़ लेते हैं कि ये हमें चाहिए ही चाहिए, सॉरी, दैट इज ऑल्सो लस्ट। तो जब वो लस्ट आ जाता है और वो लस्ट फुलफिल नहीं हो पाता है तब क्या आता है, हमें क्रोध, हमें गुस्सा आने लगता है। और जब गुस्सा आता है तब डिल्यूजन में हम चले जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं ना, तब हमको समझ नहीं आता है। हमारी मेमोरी जो है वो भ्रमित हो जाती है। और हमारी मेमोरी जब भ्रमित हो जाती है तब क्या होता है, हमारी इंटेलिजेंस पूरी लॉस्ट हो जाती है। अब हम सही और गलत डिसीजन बिल्कुल नहीं ले पाते, हमको कुछ भी समझ नहीं आता है कि अब सही और गलत क्या है और हमको क्या करना है। और जब किसी की इंटेलिजेंस ही लॉस्ट हो जाएगी, वो क्या होगा, इस मटेरियल वर्ल्ड में बार बार आके फंसता रहेगा, है ना। हमको हमने सुना है बहुत बार कि एक वैकुंठ लोक है जहाँ कोई मिजरी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, मेन प्रॉब्लम्स जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, इन सब से बचने के लिए हमको कहाँ जाना है, वैकुंठ, एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति है। लेकिन अगर
यहाँ रहकर इन सब चीजों से अटैच हो जाते हैं, है ना। कहाँ से शुरू हुआ था? अटैचमेंट से। हमने कंटेम्पलेट किया, इतना सोचा, अटैचमेंट आया, तो वो सारी चीजें हमें कहाँ लेकर आती हैं? वापस से इस संसार में हमें गिरा देंगी। नेक्स्ट कर सकते हैं माता जी। तो ये देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से अटैचमेंट, अटैचमेंट से फिर उसको पाने की क्रेविंग, एंड देन एंगर, एंगर से हमारा लैक ऑफ जजमेंट हो जाता है, मेमोरी बिविल्डर्ड हो जाती है, और हम अपनी इंटेलिजेंस खो के इस मटेरियल पूल में वापस गिर जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि हमको जो भी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि अपने ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कि हमें अपने इमोशंस को समझना है, प्रोसेस करना है ना, उनके बारे में एटलीस्ट अवेयर होना चाहिए और फिर उनको कंट्रोल करना है, उनके द्वारा कंट्रोल नहीं हो जाना है ना। भगवत गीता हमको बहुत सारे टीचिंग्स देती हैं इसके ऊपर, और इमोशंस को हमें संभालना है, इमोशंस हमें नहीं संभाल पाए, इतना हमें याद रखना है ना, और उनको दूसरे डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, ये हमने डिस्कस किया था। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे कि हम चैंटिंग कर सकते हैं, अपने हृदय की क्लिनजिंग कर सकते हैं, और स्टेबलाइज हो सकते हैं। डेली प्रेयर, कृष्णा बहुत हेल्प करते हैं ना हमारे इमोशनल स्ट्रगल में। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ हाथ में नहीं है, तो एटलीस्ट वी कैन प्रे टू कृष्णा। और बहुत सारे स्क्रिप्चर से एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब डिवोटीज होते हैं तो क्या करते हैं, उनसे हमको बहुत सारे टीचिंग्स मिल पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं माता जी। आज एक और स्टोरी हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, स्टोरी ऑफ पिंगला। किसी ने सुनी है ये स्टोरी? ओके, तो आज हम पिंगला, बेसिकली पिंगला एक प्रोस्टिट्यूट है ना। तो ये 11th कैंटो में ये चर्चा आती है, जहाँ पे यदु किंग और अवधूता की कन्वर्सेशन आती है। तो जो यदु महाराज होते हैं वो अवधूता को देखते हैं कि वो इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं, एकदम केयर फ्री, एकदम एक्सटेसी में नाचते फिर रहे हैं, झूम रहे हैं ना। तो अवधूता बड़े ही वंडर हो जाते हैं कि जानने के लिए, अवधूता को ये जानने के लिए कि ऐसा क्या है कि आप इतने खुश हैं ना, इस तरह से आपको क्या मिल गया जो आप इतने एक्सटेसी में घूम रहे हैं। तो उनके कहने पे वो बताते हैं कि मुझे गुरु से टीचिंग्स मिली है ना। तो वो जिक्र करते हैं अबाउट 24 डिफरेंट गुरु, है ना, जिसमें जैसे अर्थ, वाटर, एयर, फायर, सन, मून, फिश, सरपेंट, ओशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा से बहुत सारे गुरु आते हैं। उनके बारे में वो बताते हैं, और उसमें से एक पिंगला भी है ना, पिंगला एक प्रोस्टिट्यूट है। तो उनकी स्टोरी के बारे में वो बताते हैं कि पूरा जीवन उन्होंने मटेरियल लव खोजने में, सिर्फ मटेरियल लव के पीछे पीछे निकाल दिया ना। एक प्रोस्टिट्यूट का काम क्या होता है, वी ऑल नो वेरी वेल। तो हमारा भी, हम क्या कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो सीकिंग मटीरियल लव, है ना। कभी किसी चीज में, कभी किसी व्यक्ति में, कभी किसी रिलेशन में ढूंढ रहे हैं हम अलग अलग जगह। तो पिंगला की भी यही स्टोरी थी कि एक दिन उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से रेडी किया, तैयार होके, और शाम होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जनरली इस तरह की चीजें जो हैं अंधेरे में होती हैं रात को ना। तो वो इंतजार कर रही थी कि कब रात होगी और कोई कस्टमर उनके पास आएगा ना। तो वो बहुत ही अट्रैक्टिवली रेडी होके वेट कर रही थी, और बहुत चेहरे पे एकदम स्माइल लाकर वो वेट खड़ी खड़ी थी। फिर जैसे ही कोई आता था तो वो बहुत थोड़ा ऐसे बिहेव करने लग जाती थी ताकि कोई अट्रैक्ट हो जाए उनसे। फिर कोई नहीं आता था, फिर वापस वो अंदर निराश होके चली जाती थी। तो बहुत देर तक यही सब चलता रहा। वो आती थी, कोई नहीं आता था, फिर वो वापस अपसेट होके चली जाती थी। तो उसके बाद ये सारी चीजें करते 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 वो फ्रस्ट्रेट होने लगी।
है ना? फ्रस्ट्रेट होने के बाद उन्होंने क्या किया, वो अंदर जाके बैठती हैं और किसके बारे में सोचने लगती हैं? भगवान के बारे में, है ना? जब उनको कहीं से कुछ हैप्पीनेस नहीं मिली, कोई सपोर्ट नहीं मिला, जो वो चाहती थी वो नहीं मिला, तब उनको भगवान याद आए। जनरली हम भी ऐसे ही करते हैं ना, ये नेचर है हमारा, क्योंकि हमारा रिलेशन है भगवान के साथ। तो हम जैसे ही तकलीफ में होते हैं तो हमको सुप्रीम फादर, हमारे सुप्रीम फादर ही याद आएंगे और कोई याद नहीं आएगा। जब ये मटेरियल वर्ल्ड के अटैचमेंट्स, यहाँ की कोई भी चीज़, कोई भी लोग हमको हेल्प नहीं कर पाते हैं, तो हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान याद आते हैं। तो उस रात पिंगला को भी भगवान याद आए। तो अ, बैठे-बैठे फिर वो भगवान के बारे में सोचने लगी और सोचते-सोचते उनको थोड़ा-सा रिलीफ मिलने लगा, है ना? उनको वो सैटिस्फैक्शन, वो पीस मिलने लगा जो आज तक उन्होंने कभी रियलाइज़ नहीं किया था। तब उनको समझ आया कि जो रियल शेल्टर है ना, वो कौन है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान कृष्णा है। क्योंकि उनको इतनी बड़ी चीज़ रियलाइज़ हो गई कि मेरे अंदर का जो सैटिस्फैक्शन, पीस है, वो मुझे किससे मिल रहा है? सिर्फ भगवान के बारे में सोचने से। अभी तक उनका इंटरेस्ट किस में था? पैसा और हैविंग अ गुड टाइम। इन सब चीजों में वो हैप्पीनेस ढूंढ रही थी, लेकिन फिर भी उनको वो हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही थी। हमारे साथ भी यही होता है, हम दूसरी किसी और चीज में सोचते हैं कि चलो शॉपिंग कर लेते हैं, या फोन स्क्रॉल कर लेते हैं, या कहीं घूमने चले जाते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड एक्टिविटी कर लेते हैं, शायद उससे हम खुश होंगे, हम एक्साइटेड होते हैं, हम खुश होते हैं, बट वो सिर्फ थोड़े टाइम की खुशी होती है, टेम्पररी हैप्पीनेस, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। तो हमारे सेंसेस भी अलग अलग ऑब्जेक्ट से अलग अलग टाइम पे अट्रैक्ट होते ही रहते हैं ना। लेकिन जब हम उनके पीछे पड़ जाते हैं, वी स्टार्ट हैंकरिंग फॉर देम, तब हम फर्स्ट क्लास फूल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं ना। तो पिंगला भी क्या कर रही थी? शी वॉज सेलिंग हर सेल्फ फ्रीली ना, जस्ट फॉर मनी एंड फॉर अ गुड टाइम, जो थोड़े ही समय के लिए था, और ऐसे लोगों के साथ वो खुशी ढूंढ रही थी जिनको वो जानती तक नहीं है, या जिनसे उनका कुछ लेना देना भी नहीं है ना। तो वो गलत जगह, गलत तरह की खुशी को ढूंढ रही थी। बट बाद में उसको रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें तो मुझे खुशी दे ही नहीं रही है ना। उसको लगता था कि यहीं पर मुझे खुशी मिलेगी, बट ये गलत है। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं ना। तो जब हम अपना माइंड, अपनी बॉडी और अपने थॉट्स भगवान में लगा देंगे ना, सब कुछ भगवान को, भगवान के लोटस फीट पे सरेंडर कर देंगे, तो जो हमारी प्रोपेंसिटी है फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये धीरे 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 हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। एक्चुअली इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एकदम से कुछ भी नहीं होगा ना, धीरे धीरे हम ऐसा कर सकते हैं। तो मटेरियल लव क्या है? दिस इज अ चीटिंग प्रोसेस सिंपली, क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं और हमको मिलता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है ना, वो हैप्पीनेस नहीं है, वो एक चीटिंग प्रोसेस है। तो जब तक हमें इनर सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे। तो पिंगला को क्या था, उस टाइम गिल्ट फील हुआ, बहुत फेलियर फील हुआ, है ना। और फिर धीरे धीरे वो भगवान की तरफ बढ़ी, भगवान का शेल्टर लिया। तो हमारे साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसी चीज जिससे हम बहुत अटैच्ड हैं और वो हमसे छूट जाती है, हम उसमें और ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, और उसकी वजह से अगर हम भक्ति में बढ़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है। जिस तरह पिंगला के लिए वो भी वही खुशी थी, लेकिन अब वो भगवान की अ, भगवान को रिमेम्बर करने लगी, तो उनके लिए वो अच्छा ही था। तो डिटैचमेंट, ये डिटैचमेंट लाना है ना। डिटैचमेंट इतना इजी तो नहीं आ जाएगा, लेकिन हमने डिस्कस किया था, अगर हम अपने इमोशंस, अपने डिजायर, अपने थॉट्स को डिवोशनल की तरफ चैनलाइज कर देंगे, तो धीरे धीरे ये डिटैचमेंट आ सकती है ना। तो इसी तरह पिंगला ने अपने सारे डिजायर्स जो थे
फॉर सेक्स प्लेजर, उन सबको कट ऑफ किया और शांति से भगवान के बारे में सोचते सोचते सो गई, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड आगे कर सकते हैं, ये कोई रीड कर सकते हैं एक बार, प्रीवियस स्लाइड माता जी। प्रीवियस स्लाइड माता जी, यस, द स्टोरी ऑफ पिंगला। कोई रीड कर सकते हैं और हम आगे बढ़े। Hare Krishna Mataji, यस यस माता जी, यस श्योर। the story of Pingla, Srimad Bhagavatam 11.8.31 to 44. Pingla, a courtesan, spent her life seeking happiness through material love. One night, she waited for a customer but was disappointed. In that moment, she realized that her real shelter was Krishna. Her realization led to renounce material attachment and find peace in devotion to the Lord. नेक्स्ट स्लाइड माता जी। तो ये आगे बताते हैं दैट आशा ही परमम दुखम, निराशम परमम सुखम। पढ़ेंगे इसका कोई ट्रांसलेशन। लक्ष्मी सिंह माथी जी, आप इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, मटेरियल डिजायर इज अनडाउटली, यहाँ से। हरे कृष्णा साधना माता जी। Material desire is undoubtedly the cause of the greatest unhappiness, and freedom from such desire is the cause of the greatest happiness. Therefore, completely cutting off her desire to enjoy so-called lovers, Pingala very happily went to sleep. ना, तो जिस तरह हमने देखा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के पिंगला आराम से सोने चली गई थी। नेक्स्ट स्लाइड। तो चैप्टर 5.22 में भगवत गीता का ये श्लोक आता है, ये ही स्पर्शम जाभोगा दुःख योनया एव ते आदि अंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो कभी सोर्स ऑफ मिजरीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, वो कभी सेलेक्ट नहीं करता है ऐसी चीजों को जो उसको आ, मतलब फंसा के रखती है ना। वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करता है, ऐसा नहीं है कि कोई थॉट आया, कुछ डिजायर आया, उसके पीछे भाग गए कि नहीं हमको तो ये चाहिए ही चाहिए। क्योंकि इस तरह के प्लेजर्स अगर मिल भी जाते हैं, ऐसी खुशी मिल भी जाती हैं, तो क्या बता रहे हैं, सच प्लेजर्स हैव अ बिगनिंग एंड अ एंड ना। तो उनकी शुरुआत भी है और उनका अंत भी है, तो ये कभी हमें परमानेंट खुशी नहीं देते। तो जो भक्त होते हैं, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमानेंट खुशी जाता चाहता है, और परमानेंट हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा, भगवान के साथ रिश्ता बनाने से, रिलेशन स्टैब्लिश करने से ही मिलती है। तो प्योरिटी ऑफ माइंड की अगर बात करें, है ना, प्योरिटी माइंड का जो प्योरिटी है, वो पीसफुलनेस अगर हम मिलेगी तो वो कैसे मिलेगी, व्हेन वी आर फ्री फ्रॉम लस्ट एंड अननेसेसरी डिजायर्स ना। अगर माइंड में क्रेविंग्स आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो कभी हमारा शांत ही नहीं होगा हमारा मन। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने माइंड को प्योर रखें, है ना। और वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होगा, जब हम अपने इमोशंस, अपने डिजायर्स को चैनलाइज कर देंगे भगवान की भक्ति की तरफ और अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह के प्लेजर्स जो लॉन्ग लास्टिंग हो, है ना, वो हमें उनके बारे में हमें सोचना चाहिए, उन पे वर्क करना चाहिए। वरना चीजों के पीछे हम फंसे रहेंगे, एक के बाद एक डिजायर उसको फुलफिल करने में लग जाएंगे, उससे क्या होगा, हम बंध जाएंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम उसी में फंसते रह जाएंगे। जो क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है, इट इज अ
रिफ्लेक्शन ऑफ हैप्पीनेस। मिराज कॉन्सेप्ट आपने सुना है? हम देखते हैं कि जब हम रोड पे जा रहे होते हैं तो पानी जैसा हमको आगे दिखता है, बट एक्चुअल वहां पे पानी होता नहीं है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड सिंपली वैसा ही है। चीजें हमें अट्रैक्ट करेंगी, हमें दिखेगा कि हमको ये चाहिए, बट उसको पाने के बाद हमें पता लगेगा कि वो जो हम ढूंढ रहे थे वो यहाँ पे नहीं है। अल्टीमेटली हमको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस संसार में हमें जो चाहिए वो हमें मिलता नहीं है, और जो हमें नहीं चाहिए वो हमें मिल जाता है। हम दुखी नहीं होना चाहते, हम नहीं चाहते हमारे पास प्रॉब्लम्स आए, बट फिर भी आ जाती है, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड इसी तरह डिजाइन किया गया है। दुखालय शाश्वतम, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ना, और अगर उनसे हमको मुक्त होना है तो हमें भक्ति करनी चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है जो हमें इन परेशानियों से बचा सकेगा। उसके लिए हमको क्या करना है? वी हैव टू डेवलप अ हायर टेस्ट। एक नीचे वाले कुछ ऐसा हमें मिले कि जो हमें बहुत खुशी दे रहा है, वो हमें अब अच्छा नहीं लगे और हम उससे ऊपर उठ जाए ना। हायर टेस्ट की अगर बात करें तो वो हमको सिर्फ चैंटिंग, हियरिंग, गुड एसोसिएशन, उसी से ही मिलेगा। अदरवाइज हम इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसते रह जाएंगे, और मटेरियल एंगेजमेंट से हमको कभी भी छुट्टी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं माता जी। प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर यंग गर्ल्स, फर्स्ट कोई रीड कर सकते हैं? यस, लक्ष्मी सिंह माता जी। Identify emotional indulgences and understand their long-term impact. ना, तो मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि किसी चीज के पीछे हम इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं उसको पाने के लिए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो हमको पता ही नहीं चलेगा। तो हम हमें कोई डिजायर आ रही है, कोई इमोशन आ रहा है, तो एटलीस्ट हमको उसको सोचना है ना, उसके अच्छे और बुरे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। अदरवाइज हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं माता जी एक बार? तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे? सफरिंग एंड डिस्टरबेंस। Indulging in emotions without control can lead to mental turmoil and unhappiness. अगर हम कोई भी ऐसी डिजायर आ गई और हमने उसके बारे में सोचा नहीं, और अल्टीमेटली वो हमको किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगी, तो बाद में एक तो वो हमको भुगतना पड़ेगा, और बाकी सारी चीजें लाइफ में डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो सारी चीजें हमारी माइंड से आ रही हैं, कुछ भी हमारे सोल से नहीं आ रहा। माइंड हमको इधर उधर भटका देता है, सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देता है, फिर हम कंटेम्पलेट करने लगते हैं, और एट लास्ट उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यही होते हैं कि हमको सफर करना पड़ता है और चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। नेक्स्ट इज इम्बैलेंस एंड लैक ऑफ पीस। लाइफ में इम्बैलेंस आ जाएगा, कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, जो करना है वो नहीं कर पाएंगे, और शांति तो मिल ही नहीं पाएगी ना। इनर पीस की अगर बात करेंगे तो वो नहीं मिल पाएगी। उसके बाद डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग। तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, अगर हमारे इमोशंस अच्छे हैं, हम जानते हैं, तब हमारी जो मेमोरी है वो बिविल्डर्ड नहीं होगी, और हम अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। माता जी प्रीवियस स्लाइड करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट कोई पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी पढ़ सकते हैं। Develop the habit of praying to Krishna for emotional clarity instead of making impulsive decisions. है ना। तो कुछ भी ऐसा इमोशन आया, कुछ भी डिजायर थॉट आए, है ना, और उस पे हमने एक्ट कर दिया ना, चलो भाई, अ, कुछ भी एक्स वाई जेड आप अपने लाइफ से रिलेटेड सोच सकते हैं ना, कि हमको दिन भर में कितने सारे थॉट्स और डिजायर्स आते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम ऐसी हैबिट
रखें कि हम भगवान से प्रे कर सकें एटलीस्ट, है ना। सबसे पहले तो ये प्रे कि मुझे ऐसे थॉट्स ही ना आए, मुझे ऐसे इमोशंस ही ना आए, है ना। अपने इंटेलिजेंस को हमेशा भक्ति में लगा के रखें, तो इस तरह के इमोशन से हम बच सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा इम्पल्सिव डिसीजन हम ले लेंगे तो वो मे बी बाद में हमें गिल्ट, शेम, है ना, डर, ये सारी चीजें हमारे अंदर ला सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले हम भगवान से प्रे करें ना। एटलीस्ट इतना कि हम ऐसी एसोसिएशन में रहे, ये प्रे हमको करना चाहिए कि हमको ऐसी एसोसिएशन मिले जिसकी वजह से हमारे जो डिसीजंस हैं वो हम अच्छे से ले सकें। और उसके ऊपर हमें आपकी कृपा पे विश्वास होना चाहिए ना। हम भक्ति में आ गए हैं तो आपकी जो भी इच्छा होगी, आपकी जो भी मर्जी हमको मिलेगी, उस पे हमें फुल बिलीव होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कोई पढ़ सकते हैं? Hare Krishna Mataji, यस मैथ जी। replace romantic distractions with Krishna-centered activities such as kirtan, book reading, and service engagement. हम्म। तो कोई भी डिस्ट्रैक्शंस, है ना, गर्ल्स में बहुत ज्यादा ये होता है एज वाइज कि हम अट्रैक्ट होने लगते हैं अलग अलग लोगों से, व्यक्ति से, कुछ भी हमें अच्छा लग जाता है ना। तो उससे अच्छा है कि ऐसे रोमांटिक डिस्ट्रैक्शंस के लिए हम भगवान की एक्टिविटीज, भगवान की बुक्स पढ़े ना, कृष्णा बुक पढ़े। और क्योंकि वहां से जो हमारे इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं वो अपने आप शांत हो जाएंगे। क्योंकि जब हम भगवान और गोपियों की कहानी, स्टोरीज, पास्ट टाइम्स पढ़ते हैं फ्रॉम अथॉरिटी, है ना, फ्रॉम राइट सोर्स, और जब उसको हम सबमिशन के साथ पढ़ते हैं तो ये जो मटेरियल लस्ट है हमारे अंदर से वो अपने आप चला जाएगा। हमको फिर उस पे कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है ना। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि राइट अथॉरिटी से हमें सुनना है और विथ सबमिशन हमको सुनना है। क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान के पास टाइम्स में इतनी पावर है कि वो हमारे अंदर के मटेरियल लस्ट को हमारे हार्ट से बिल्कुल निकाल के बाहर फेंक सकते हैं ना। तो इस तरह की चीजें हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कोई पढ़ देंगे माता जी? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, रीड करते हैं। Encourage accountability by pairing girls with a spiritually strong mentor who can guide them when emotions become overwhelming. तो मेंटर गाइडेंस बहुत जरूरी है ना। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप अपने स्पिरिचुअल मेंटर के पास सपोर्ट के लिए जा सकते हैं। और उनके जो प्रॉब्लम देखने का तरीका होगा और आपके जो प्रॉब्लम देखने का तरीका होगा वो आपसे ज्यादा बेटर उनके पास होगा ना। और वो उसका सोल्यूशन आपको ज्यादा बेटर दिखा सकते हैं ना। एक तो आपसे ज्यादा रियलाइज्ड हैं, आपसे ज्यादा एज में भी बड़े हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं ना, आपको स्पिरिचुअल आउटलुक दे सकते हैं कि आपको अब इस सिचुएशन में किस तरह डील करना है ना। और आपको करेक्ट कर सकते हैं। और वो आप जानती हैं आपके स्पिरिचुअल मेंटर्स आपके ऊपर कितना वर्क करते हैं, आपको पर्सनल टाइम देके। नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। नेक्स्ट ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके भी आगे माता जी। यस, कोई रीड करेंगे इसको? मनीषा माता जी, आप रीड करेंगे? ओके। कृष्ण माता जी, एक्चुअली मेरा ना थोड़ा सा खांसी के चक्कर में इसलिए मैं नहीं रीड कर पा रही ओके, नो प्रॉब्लम माता जी, यू टेक रेस्ट। शिवान्विता माता जी, आप रीड कर दीजिए प्लीज। Krishna Mataji. हरे कृष्ण। How Krishna conscious friendships uplift and protect. Krishna explains that our speech, thoughts, and behavior are refined through association with saintly persons. The people we spend time with influence our desires,
habits, and lifestyle choices. Choosing devotee friends ensures that our association leads us toward Krishna rather than away from him. थैंक यू मेहता जी। तो कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंडशिप होना हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, और मे बी शायद आप उसको रियलाइज कर पा रहे हैं ना। आपके इससे भक्ति में आने से पहले आपके मटेरियल फ्रेंड्स भी हुआ करते थे, किसी के होंगे भी, है ना, और आगे भी रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की फ्रेंडशिप आप उनके साथ एक्सपीरियंस करते हैं और किस तरह की फ्रेंडशिप आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड मतलब मैं बहुत विश्वास और के साथ कह सकती हूँ कि जो कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंडशिप है ये ज्यादा बेटर है ना। तो क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है, हम हमारा नेचर है कॉपी करने का ना। हम अपने आउटफिट्स ले रहे हैं, किसी ने पहना है, किसी भी XYZ सेलिब्रिटी ने जो पहना है, हम उसकी तरह आउटफिट लेना चाहते हैं, या उसके जैसा मेकअप, या उसके जैसा हेयर स्टाइल, या कोई भी चीज है ना। कुकिंग की बात कर रहे हैं, उसने वो इतना अच्छा बनाया था, तो हम भी उसी तरह बनाना चाहते हैं, वैसा ही करना चाहते हैं, अपने घर को वैसे ही डेकोर करना चाहते हैं। तो ये हमारा नेचर है ना, सबका है। तो जब हम सेंटली पर्सन्स का एसोसिएशन लेते हैं, तो वो सारी चीजें जब हम देखते हैं ना भक्ति में आके, तो उसको हम कॉपी करना चाहते हैं कि वो देखो, वो माता जी कितना अच्छा मृदंग बजाती हैं, कितना अच्छा कीर्तन करती हैं, काश मैं भी कर पाऊं, है ना। और वो हो भी जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ पे सर्विस एटीट्यूड होता है, वो सेवा का भाव होता है, जो भगवान की कृपा के माध्यम से हमारा फुलफिल हो जाता है। आप बस डिजायर कीजिए और भगवान उस डिजायर को फुलफिल कर देंगे, है ना, क्योंकि वो डिजायर भगवान की सेवा के लिए है। तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारे हैबिट्स, हमारे चॉइस वैसे हो जाते हैं जैसा हम चाहते हैं। और इन सारी चीजों से क्या होता है, जब हम ये सारी चीजें कॉपी करते हैं ना, चाहे अभी हम सिर्फ एक्सटर्नली उसको करना चाहते हैं ना, हम गोपी ड्रेस देखते हैं, गोपी ड्रेस पहनना चाहते हैं, तिलक लगाना चाहते हैं, बट ये सारी चीजें करने से हमारा प्यूरिफिकेशन धीरे धीरे हो जाता है। जैसे देवहूति माता का एक फास्ट टाइम आता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी ना। उनके हस्बैंड करदम मुनि एक बहुत ही उत्तम डिवोटी हैं, उत्तम भक्त हैं ना वो। और जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, वो सामने वाले की सिचुएशन समझता है, तो वो उनको बहुत प्यार करते हैं, अपनी वाइफ को भी। और इस तरह धीरे धीरे देवहूति माता का एनलाइटनमेंट हो जाता है। तो जब हम इस तरह के एसोसिएशन में रहते हैं, तब हमारा भी उद्धार हो जाता है। उसके बाद ऐसे फ्रेंड्स होना ना लाइफ में, जो हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति की तरफ आगे बढ़ाते हैं। मटेरियल फ्रेंड्स क्या होते हैं, किसी के बारे में हम गॉसिप कर रहे हैं, तो वो उस गॉसिप में हम पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। या हम बोलेंगे वो XYZ बॉय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो मटेरियल फ्रेंड्स हमारे उसे कहेंगे कि हाँ चलो चलो हम चलते हैं, उससे तुम्हारी बात कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। लेकिन वहीं जो कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंड्स होंगे, वो आपको बताएंगे कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए ना, आपको उसके अंदर अच्छा देखना चाहिए। या अगर किसी बॉय के लिए आपको अट्रैक्शन है, तो वो आपको समझाएंगे उसके बारे में, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस थिंग्स, है ना। वो आपको गाइड करेंगे और कहेंगे कि भगवान है, भगवान की तरफ आप आगे बढ़िए, है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें भक्ति में फ्रेंड्स के थ्रू हम भगवान की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और हमारे जो फ्रेंड्स हैं, कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंड्स, हमें मटेरियल अटैक्स से हमें हमेशा बचाते रहेंगे। आगे नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं माता जी। कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, रीड कर सकते हैं। How to build a strong devotee support system. First one is regular association. Encourage participations in a weekly sanghas, temple visits, and online discussions groups. Second number, group chanting and kirtan.
collective chanting reinforces Krishna consciousness and provide spiritual strength. Third one, seva based bonding, engaging in a devotional service together, such as cooking, altar preparations, or book distributions, builds deep and meaningful friendships. And fourth one is open conversations, create a safe space where girl can openly discuss their struggles and they receives spiritual guidance. Hare Krishna Mataji. थैंक यू अनिता जी। तो अब ये सारी चीजें हम डिस्कस कर तो लेते हैं, बट ये सब चीजें हम अकेले कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। हम अकेले अपने आप को प्योर नहीं कर पाएंगे, हम अकेले अपने आप को भक्ति में एडवांस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें एक स्ट्रांग डिवोटी सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो हमें उसके लिए एसोसिएशन के लिए मंदिर जाना पड़ेगा, है ना। मॉर्निंग प्रोग्राम्स एटलीस्ट हम हफ्ते में एक बार जा सकते हैं, या जिसके लिए पॉसिबल है वो डेली जाए। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है तो घर पे कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद वीकली मीट करें सबसे, मीटिंग्स रखें। ऑफलाइन नहीं हो पा रहा ऑनलाइन करें। मंदिर जाना चाहिए प्रोग्राम्स में, फेस्टिवल्स वाले दिन। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम रेगुलर एसोसिएट कर सकते हैं ना, टूटना नहीं चाहिए वो। सेकेंड है कि ग्रुप चैंटिंग इन कीर्तन। जैसे टेम्पल्स में स्केड्यूल होता है कि एकादशी पे चैंट ग्रुप कीर्तन का मौका मिल रहा है, वो सेवा मिलती है। या फिर हम प्लान कर लें कि हर वीकली हमको ग्रुप को एक मंदिर में जाना है या किसी के घर पे जाना है, या सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में हमें साथ में बैठ के चैंटिंग करनी है। उसके बाद सेवा बेस्ड बॉन्डिंग, कुछ भी सेवा करने से ना साथ में एक तो फ्रेंडशिप अच्छी होगी, और साथ ही साथ मेरा और मेरी फ्रेंड का दोनों का प्यूरिफिकेशन होगा। वहीं अगर घर पे करेंगे, कुछ भी कुकिंग कर रहे हैं, नॉर्मल कुकिंग की बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या डिस्कस करेंगे, गॉसिप करेंगे, या कुछ भी टीवी सीरियल, मूवी, सॉन्ग, किसी भी चीज पे डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन वही कुकिंग जब कृष्णा के लिए होगी, है ना, तो वो भाव होंगे उसमें। हम राधा रानी से प्रे करेंगे, या फिर हम यही सोचेंगे कि कैसा क्या बनाए जो कृष्णा को अच्छा लगेगा। इसमें कितना नमक होना चाहिए, इसमें कितनी मिर्ची होनी चाहिए, कितना टेस्ट होना चाहिए, कितना स्वीटनेस होना चाहिए। ये सारी चीजें हम जब करेंगे तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी होगी अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। कोई भी जो जिस चीज में एक्सपर्ट है ना, किसी को बोलना बहुत अच्छा लगता है ना, लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे चले जाएं ना, क्लासेस अटेंड करें, लोगों को समझाएं। किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, या किसी को डेकोरेशन अच्छी लगती है, कोई भी चीज जिसमें वो एक्सपर्ट है उन सब चीजों में कर सकते हैं, और एक डीप एंड मीनिंगफुल फ्रेंडशिप को बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ओपन कन्वर्सेशन। सेफ सेफ स्पेस, क्रिएट अ सेफ स्पेस। सेफ स्पेस की अगर बात की जाए, तो ऐसी जगह या ऐसे व्यक्ति हमारे लाइफ में, ऐसे मेंटर, ऐसे स्पिरिचुअल गाइडेंस हमारे लाइफ में, मेंटर्स होने चाहिए जहां हम अपना हार्ट को इजीली रिवील कर सकते हैं ना। हमारे अंदर ये थॉट नहीं आना चाहिए कि अगर मैं माता जी को ये बात बता रही हूँ तो ये बात पूरे संसार में फैल जाएगी, या वो बड़ी सरप्राइज्ड हो जाएंगी मेरे बारे में ये सुन के, या वो मुझे ऐसे जज करेंगी, या मुझे बोलेंगी अच्छा तुमने ऐसा कर दिया, तुम कितने साल से भक्ति में हो, तुम इतने चैंटिंग करती हो, ये तुमने कैसे कर दिया। तो इस तरह की सेफ स्पेस होनी बहुत जरूरी है, जहां हम ओपन कन्वर्सेशन कर सकते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में हमारी कोई फ्रेंड है, हमने उससे कुछ शेयर किया, डिस्कस किया, और अब हमारी वो फ्रेंड नहीं है, हमारी लड़ाई हो गई है, तो वो सारी बातें वो हमारे पूरे ग्रुप में बता देगी, सब जगह सब कुछ बता देगी। तो बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसे रिलेशन हमारी लाइफ में होने चाहिए ना, और मेंटर से बड़ा कोई रिलेशन इस सिचुएशन में नहीं हो सकता ना। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ सुनने से ही काम बन जाता है ना, या प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती है, सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है, जो सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम पे वर्क ही नहीं कर पा रहा होता है। तो हमको अपने जिसको भी हम गाइड कर रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स को
उसकी जगह आकर समझना है, उसके शूज में पैर डाल के अपने आप को रियलाइज करना है, सोचना है कि एक्नॉलेज करना है उसके मिजरीज, उसके प्रॉब्लम्स को, कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह की सिचुएशन है, कैसा वो फील कर रही है। और अगर सोल्यूशन नहीं भी दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं ना, एक्नॉलेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने के लिए हमको चाहिए, कुछ चाहिए, उसके लिए क्या है, एसोसिएशन, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और कॉन्स्टेंटली चाहिए और रेगुलरली चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हो गया, कल अब हम किसी को नहीं जानते, आज हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमेशा बने रहे, क्योंकि जिस तरह गर्मी के बाद सर्दी, उस तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता रहेगा, और हम फिर उसे अकेले कभी भी नहीं टैकल कर पाएंगे। उसके लिए हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए एसोसिएशन बहुत जरूरी है। आगे कर सकते हैं माता जी? कोई रीड कर देंगे इसको? What to do when faced with emotional turbulence? Pause and reflect. Before reacting emotionally, take a moment to chant or read a Bhagavad Gita verse. Seek devotee guidance. Speak to a trusted devotee mentor for advice. Engage in service. Channel emotional energy into constructive Krishna conscious activities. Surrender to Krishna. Accept challenges as Krishna's way of helping you grow spiritually. थैंक यू माता जी। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया, तो अब ये सब में अगर हम आ जाएंगे, ये चीजें फेस करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है? रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है ना। उसके लिए हमको सोचना है, कोई भी डिजायर आ रही है उस पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। कुछ भी भगवत गीता का कोई भी पेज खोल दीजिए, कोई भी श्लोक पढ़ लीजिए। एक मिनट माता जी। तो हमें भगवत गीता में सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, तो हमें अपना आंसर जरूर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो डायरेक्शन मिल जाएगी। तो बहुत जरूरी है, कुछ भी रिएक्ट करने से पहले, किसी भी चीज पे काम करने से पहले भगवत गीता पढ़ें, चैंटिंग करें। उसके बाद उससे भी काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमें अपने मेंटर से ना, अपने काउंसलर से बात करनी है, वो हमें अच्छी एडवाइस देंगे। उसके बाद हमारे कुछ भी डिजायर्स आ रहे हैं ना, कभी कभी क्या होता है, ऐसी चीजें ओवर थिंकिंग में हम चले जाते हैं, कुछ पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में जो होने वाला है, उस पे ओवर थिंकिंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, इतना करते जा रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उससे अच्छा जितनी एनर्जी हम उस ओवर थिंकिंग में लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी को और अपने माइंड को भगवान की सेवा में एंगेज कर देंगे, तो फिर हम उसको भूल ही जाएंगे। क्योंकि सेवा में जितना आनंद आएगा, वहां पे हमको पता भी नहीं चलेगा। जैसे एक छोटी सी लाइन एक पेपर पे ड्रॉ की हुई है, अब उस लाइन को हमें छोटा करना है विदाउट इरेज इट, तो कैसे हम कर सकते हैं? कोई बताना चाहेंगे? एक छोटी सी लाइन को हमें छोटा करना है और हम उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। यस माता जी। शिवानी तुम। के साथ में हम एक बड़ी लाइन खींच सकते हैं तो वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। हाँ, तो उसके साथ जब हम एक बड़ी लाइन को ड्रॉ कर देंगे, तो वो जो छोटी लाइन है वो छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए हमें भी कुछ ऐसा करना है कि जो हम सोच रहे हैं वो छोटा रह जाए, और जो कर रहे हैं उसमें में ज्यादा आनंद आने लगे। तो इसीलिए हमें अ, अपनी एनर्जी को भगवान की सेवा में लगानी है। एंड एट लास्ट सरेंडर टू कृष्णा। आपने क्या किया है, आपने कितनी गलतियां की हैं, कितनी मिस्टेक्स आपसे हो गई हैं, आप कितना गलत सोचते थे, आप लोगों की बुराइयां करते थे, भूल जाइए, सिर्फ भगवान को शरणागत हो जाइए ना। अपनी गलतियों से हमें सुधरना है, सीखना है और आगे बढ़ना है, लेकिन भगवान को सरेंडर करना है और भगवान का शेल्टर लेना है बाय हियरिंग एंड बाय रीडिंग, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति में एडवांस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड माता जी।
तो श्रीला प्रपात की जय। श्रीला प्रपात क्या बोल रहे हैं? रिमेम्बर, यू आर नॉट जस्ट अ गर्ल, है ना। हम ना गर्ल है, ना बॉय है, ना इंडियन है, ना अमेरिकन है, ना ब्लैक है, ना वाइट है। वी आर अ सोल। और हम भगवान के अंश हैं। वी आर डॉटर ऑफ कृष्णा एंड प्योरिटी इज योर पावर। प्योरिटी इज योर पावर ना। तो ये प्योरिटी कहाँ से आएगी? जब हमारे माइंड में लस्ट नहीं होगा, जब हमारे माइंड में मटेरियल अटैचमेंट्स नहीं होगी, हमारा माइंड प्योर होगा और वो पावर। वैसे भी वुमेन्स आर मोर पावर ना, इस चीज को हम सब मानते हैं। तो इस चीज से और पावरफुल होने के लिए हमें अपने माइंड पे वर्क करना है। हमें अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को यूज करके अपने माइंड में आने वाले थॉट्स को कंट्रोल करना है। ग्रेजुअली ये होगा ना, एकदम से नहीं हो पाएगा, बट जब हम उस ट्रैक पे चलने लगेंगे तब धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप चेंज होती नजर आएंगी ना। और फिर उसके बाद हम भक्ति में एडवांस कर पाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। जो रिमेनिंग सेशन था आज हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है। यदि किसी भी भक्त का कुछ प्रश्न हो जो वो अपने भक्ति जीवन में फेस कर रहे हैं, या प्रीचिंग में कोई ऐसे चैलेंज जो वो नहीं रिजॉल्व कर पा रहे, आप माता जी को पूछ सकते हैं। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। अब हमें लगता है सब अपने इमोशंस को, रिलेशंस को अच्छे से हैंडल करेंगे, उन्हें सब समझ में आ गया है। जी और माता भक्ति जी। जीवन पे फोकस करेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस का सहारा लेंगे और चैनलाइज करके अपने इमोशंस को और अच्छे से अपना भक्ति जीवन यापन करेंगे। तो जी एक माता बार जी। पवित्र राधा माता जी का हृदय से थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच माता जी, आपने इतना टाइम थैंक निकाला, यू और आगे माता जी। भी हमें जब आपकी आवश्यकता होगी तो हम आपको जरूर दोबारा बुलाना चाहेंगे। थैंक यू माता जी। हरे ओके। कृष्ण। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आई एम नॉट सो परफेक्ट, है ना। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई होगी तो उस सब के लिए आप प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। और होपफुली हम आगे भी मिलते रहेंगे, मुझे सेवा का यस मौका माता मिलता जी, रहेगा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे थैंक कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा टू ऑल द वैष्णवीज। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी।